और साथ में जिस प्रकार से आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी अडानी जी को व्यक्तिगत तौर के ऊपर मदद करते हुए पूरे देश देख रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न अब सामने खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी सही बात बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी के कोयला मंत्री सही बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में जब गए, उन्होंने कहा कि आपके कोयले से आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा भारत प्रकाशमय होगा, और उसी वेग के अंदर और उसी को आगे ले जाते हुए अपने सामने एसबीआई के चेयरमैन को बिठा करके अपने सामने अडानी जी को लगभग 6,200 करोड़ का लोन एसबीआई के माध्यम से अपने सामने बिठा करके जिस प्रकार से दिलाया गया, मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बात जब वापस मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही हैं या उनके कोयला मंत्री जी सही हैं, प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि पिछले बुधवार को 12 तारीख को कोयला मंत्री जी ने एक बयान में कहा, जो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। I am very confident that India's current account deficit will not be burdened with the amount of money we lose for import of coals. आगे की लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। Possibly in the next 2 to 3 years, we should be able to stop imports of thermal coal. यानी कोयला मंत्री ये कह रहे हैं, और कोयला मंत्री जब ये कह रहे हैं तो भारत की कोयला नीति ये बन गई कि हम 2 से 3 साल के अंदर आगे भविष्य में कोयला हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम आगे भविष्य के अंदर कोयला 2 से 3 वर्ष में इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपने सामने बिठा करके भारत के लोगों का पैसा, पब्लिक बैंक का पैसा, जो भारत के लोगों की गाड़ी कमाई है, सेविंग्स हैं, वो पैसा जो बैंक्स के अंदर जमा कराए हुए हैं, उसको धनाढ्य उद्योगपति 6,200 करोड़ रुपया उसको लोन दे करके देने का क्या औचित्य था।